हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, जैसा कि हमने मार्केट को प्रिडिक्ट करा था, मार्केट एग्जैक्टली कुछ वैसे ही मूव कर रहा। मैंने कहा था गाइस कि मार्केट में जब भी इस डोजी के को तोड़ेगा गाइस, तो एक अच्छा हमें फॉल देखने को, एक अच्छी मूवमेंट दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली हमने इस वीक में बुक भी करा, एक नीचे का मूव। लेकिन गाइस जो देखिए ये क्लोजिंग हो रही है, वो काफी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है आपको। देखिए ये विक कितना बड़ा है गाइस, ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं तो निफ्टी में रिजेक्शन कितना बड़ा है। जब भी एक लॉन्ग विक फॉर्म हो गाइस एक हैमर पे, और वो भी एक अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद और प्लस सपोर्ट के पास, तो फिर गाइस ये तीन तीन चीजें कंफर्म करती हैं कि मार्केट में फुल ऑन बुलिश ट्रेडर्स एक्टिव है और सेलर्स के ऊपर वो भारी पड़ रहे हैं। क्लोजिंग जो है गाइस वो हाई के पास हुई है। देखिए बहुत सी चीजें हैं जो पूरी सेंटीमेंट को दर्शा रही है मार्केट के, जो कि फुल ऑन फुल दिखा रहा है कि जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा एक अच्छा हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और हाई ब्रेक होने में तो कोई ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग ही हुई है गाइस, वो हाई के पास हुई है। इवन फ्लैट ओपनिंग भी होती है गाइस, तो बस कुछ ही पॉइंट्स वो दूर रहेगा अपने हाई को तोड़ने से। और जैसे ही हाई टूटेगा गाइस, तो एक अच्छा मूव हम अपसाइड का ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब ज्यादातर तो चांसेस ये हैं गाइस कि ये गैप अप ही ओपनिंग हो। ठीक है, मंडे को गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो बस उन चीजों को फॉलो करिएगा। बाकी वो मेरा गैप अप वाला रूल आप जरूर याद रखिएगा कि अगर 75 पॉइंट से ऊपर गैप अप अगर खुलता है गाइस, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। जो सेफ प्लेयर्स हैं वो थोड़ा फर्स्ट हाफ में ट्रेड मत करिएगा। और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वही होता है, 150 पॉइंट होता है गाइस। मतलब अगर 75 पॉइंट से ऊपर या तो गैप अप हो या गैप डाउन हो, कभी भी आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कॉशन के साथ ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से इसमें फंस जाएंगे। क्योंकि वो छोटे छोटे वो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम के पहले कैंडल के टॉप डाउन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, या फिर कोई भी मतलब सुबह वाले ब्रेकआउट आपको फेलियर ही दिखेगा आपको जब भी इस पॉइंट से ऊपर गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन, अगर निफ्टी में। और सेम टू बैंक निफ्टी में। तो इन चीजों को फॉलो करिए। बाकी इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं इस पे भी मेरी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। जिस दिन बड़े गैप अप होता है उस दिन हम कैसे फास्ट मूवमेंट और फास्ट मोमेंटम के साथ एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छा रिवॉर्ड हम कैसे कर सकते हैं, वो भी मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन वो फिर किसी और दिन किसी नई वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर गाइज आपको वो स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो उसके बारे में भी आपको दूं। तो ठीक है गाइज, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे तो काफी बुलिश हमें दिख रहा है, लेकिन आइए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। थोड़ा टॉप डाउन एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं, थोड़े डीप एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि अपनी कंफर्मेशन और ही तेज होती जाए। तो गाइज अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वो तो बकायदे पहले से ही ये तो बुलिश दिख रहा है। देखिए कभी भी गाइज जो ट्रेंड चेंज होता है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमेशा पहले होता है, ये याद रखिएगा। और जो बड़ा टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चेंज होता है वो थोड़े देर में दिखता है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। और ऊपर से दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि हमेशा जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो हमेशा रूल करता है छोटे टाइम फ्रेम पे। 90% इन द केस अगर बड़े टाइम फ्रेम बुलिश है गाइस, तो छोटा टाइम फ्रेम भी ओवरऑल बुलिश में ही जाएगा। ठीक है, इन चीजों को याद रखिए। लेकिन वहीं जब ट्रेंड रिवर्सल की बात आती है, जब ट्रेंड चेंज की बात आती है, तो वहां पे शॉर्टर टाइम फ्रेम जो है वो पहले यहां पे दिखता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको पहले पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमें बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए। इस वजह से ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे हमें पता करें कि ये ट्रेंड रिवर्सल का है या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब डेली टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं तो हमें दिखता है पहले ही एक हैमर बन चुका है। और यहाँ पे मैंने इस दिन भी एक वीडियो बनाई थी और उस दिन बताया था आपको कि एक बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल यहाँ पे बन रखा है बहुत ही बड़े विक के साथ। और ऊपर से जिस दिन ये बनाएगा उसी दिन आप बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एग्जैक्ट वो अपने बहुत ही हैवी सपोर्ट जोन के पास खड़ा हुआ है। तो जब भी मैं कहता हूं गाइस कि 99% ऐसे ही कंडीशंस होती हैं जब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ये अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गाइस कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन के पास, मान लीजिए निफ्टी खड़ा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास, और मान लीजिए बैंक निफ्टी में आपको पता नहीं चल रहा है कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है,
तो गाइज अगर निफ्टी फुल ऑन हैवी सपोर्ट जोन के पास है, मतलब निफ्टी अगर ऊपर जाने वाला है, वहां से सपोर्ट लेने वाला है, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। 95% चांसेस हैं कि वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं गाइज। बहुत ही कम केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमेशा हमें बड़ी प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है। जो ये मार्केट है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे हमेशा हायर प्रोबेबिलिटी वाले के साथ हमें हमेशा चिपक के रहना है। ठीक है गाइस, कोई भी 100% श्योरिटी नहीं होती है इस मार्केट में, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा जो अच्छी एक्यूरेसी वाली चीजें होती है, जिसपे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, हम उस साइड की ओर बैठ जाते हैं अपना ट्रेड लेकर। ठीक है, तो यहां पे जिस दिन आप ये हैमर देख रहे हैं गाइस, उस दिन अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास खड़ा। तो उस दिन भी मैंने कहा था गाइस कि बैंक निफ्टी अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है, ये ट्रेड लाइन का, और ऊपर से ये यहाँ पे डिमांड जोन भी एक अच्छा खासा है, तो यहां से ऊपर ही जाएगा बैंक निफ्टी। तो जब बैंक निफ्टी को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गाइस कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो ये निफ्टी भी एग्जैक्टली वही हुआ। हाँ, निफ्टी थोड़ा और ही अच्छे मूवमेंट हमें दिख गई यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट जोन जरूर नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने बैंक निफ्टी के सहारे हमने निफ्टी को भी यहाँ पे एक बहुत ही प्रिसाइजली प्रेडिक्ट कर दिया था। अब गाइस निफ्टी जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे एक्स्ट्रा बुलिश हमें दिख रहा है। एग्जैक्ट हमें लग रहा है कि एकदम ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जाने वाला है। ऊपर से डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए, जो अगला रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे ये 19,768 का गाइस। तो यहाँ पे ये जो गैप है इसको फिल कर सकता है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस तक बहुत ही आसानी से हमें निफ्टी आता हुआ दिख सकता है गाइस, बहुत ही आसानी से। ठीक है, यहाँ पे अगर छोटा सा एक दिन का अगर रेजिस्टेंस ले ले और फिर ब्रेकआउट करेगा, तो देखिए यहाँ पे इसके और इस लेवल के बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है गाइस, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। बहुत ही आसानी से एक कैंडल में या दो कैंडल में ही यहाँ पे हमें पहुंचता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस के पास एक दिन वेट करने के बाद टूटता है तो इस तरीके से गाइस हमें चीजों को लेकर चलना होता है। ये थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है गाइस, बारिश में भीग गया था। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे गाइस अगर हम देखते हैं निफ्टी को, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जिनमें जो स्कैल्पर्स हैं, जो हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये वाले लेवल्स यूजफुल होते हैं। और जो बाकी मैंने अब तक बताया वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए थे। वो जो पोजीशन एग्रेसिव बाइंग करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। आइए अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो गाइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं, या फिर पहले इसे 15 मिनट का करते हैं, और देखिए आप यहाँ पे कितने ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है गाइस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख सकती है। एग्जैक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गाइस, उस दिन आपको यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द केस चांसेस हैं कि यहाँ पे एक गैप ऑफ ओपनिंग होगी। अगर गैप ऑफ ओपनिंग के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, इस हैमर बनता हुआ इस ट्रेंड लाइन पे दिखे, तो आप एग्जैक्ट बाइंग कर सकते हैं। या फिर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर यहाँ पे एक पहला रेजिस्टेंस लेके, मतलब उस दिन एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए इस ट्रेंड लाइन पे, उसके बाद ब्रेकआउट करना चाहिए, फिर ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जब भी एक पॉजिटिव एक अप ट्रेंड की ओर प्राइस एक्शन बन रखा हो, तो ही हम ऐसा ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट ट्रेड हम तभी लेते हैं गाइस जब प्राइस एक्शन पहले से पॉजिटिव बन रखा हो, एक रेजिस्टेंस उस सपोर्ट जोन पे, उस रेजिस्टेंस जोन पे या फिर ट्रेंड लाइन पे हमें दिखे, और फिर जब ब्रेकआउट करता है गाइस तब हम एंट्री करते हैं ब्रेकआउट पोजीशन में। क्योंकि मार्केट में चीजें बहुत बदल चुकी हैं, पहले जैसे चीजें नहीं चलती हैं गाइस। यहाँ पे बहुत लोगों सबको ये सब कैंडलस्टिक और सब चीजें पता चल गई हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा एडवांस 1 स्टेप अहेड होना चाहिए। तो हमें चीजों को कंबाइन करने आना चाहिए। जो जहां पे हंटिंग हो रही हो उस चीज को, जो स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही हो उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहां पे बड़े बड़े बायर्स और सेलर्स बैठे, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बाकी आपको पता ही है गाइस कि हम चैनल पे बाकी चीजें अपडेट करते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिल सकता है, और अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इवन स्टॉप लॉस के साथ, जो कि कोई भी प्रोवाइड नहीं करता गाइस। तो ये तो थी गाइस निफ्टी की बात। आइए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइस, तो इसमें भी एग्जैक्ट आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, वो भी एग्जैक्टली गाइस देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, और खास करके ये डिमांड जोन पे, जो कि पहले से ये सब लेवल्स पहले से बन रखे गाइस। ये कोई नए नए ये बनने के बाद ड्रॉ नहीं हुआ। आप जाके 3 दिन 4 दिन पहले का वीडियो बनाएंगे तो सब कुछ पहले से बना रखा है मैंने, कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लिया, हैमर बना। अब जैसे इसका टॉप ब्रेकआउट होगा गाइस, तुरंत यहाँ पे एंट्री आप बना सकते हैं पोजिशनल वाले। बहुत ही आसानी से हमें एक बुलिश मूवमेंट ऊपर की साइड मिल सकती है जैसे ही टॉप ब्रेकआउट होगा। तो अब गाइस वही बात रही, अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो
डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इस 43,980 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी गाइस, तब तक एक फॉल नहीं आएगा, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही रहेंगे। अगर कोई पोजिशनल बायर है जिसने बाई कर रखा है या फिर बाई करने वाला है, तो वो स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रख सकता है, इस लेवल के नीचे रख सकता है, और अगर क्लोजिंग हो जाती है तो बिल्कुल वो पोजीशन एग्जिट कर दे, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा टारगेट के लिए जा सकता है। इस रेजिस्टेंस तक वो एक्सपेक्ट कर सकता है अपना टारगेट बहुत ही बखूबी आसानी से। तो गाइस थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे जो स्कैल्पिंग लेवल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होते हैं, जो मैं पहले से ड्रॉ करके रखता हूं, उन लेवल्स को आप भी देख लीजिए, आप भी अपने चार्ट में बना लीजिए और उन लेवल्स को फॉलो करिएगा गाइस। बाकी मुझे विश्वास है कि आपने निफ्टी के वो लेवल्स ड्रॉ कर लिए होंगे अपने चार्ट में, और उन लेवल्स को फॉलो करिएगा गाइस अगले दिन। तो गाइस बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप भी इनको चार्ट में बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए और इन लेवल्स को फॉलो करिएगा, ठीक है गाइस। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चैनल बन रहा है गाइस। देखिए इस चैनल में क्या है, तो बैंक निफ्टी जो है वो अभी इस चैनल में ही दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो है इस चैनल में इस सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक अभी सबसे पहले जाकर चैनल को यहाँ पे टॉप को टच करेगा बैंक निफ्टी। हो सकता है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद टच करे, और नहीं तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद जाकर इसको टच करे, लेकिन टच करेगा गाइस इसको। तो इस चैनल को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कुछ, इनको फॉलो करिएगा। बाकी आप तो समझदार है ही, मेरे वीडियोस को आप देखते हैं ही, मुझे विश्वास है। बाकी आपको पता होगा गाइस कि हम कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड लेके कैसे रिस्क मैनेज करते हैं। अगर रोज रोज मैं वही रिपीट करूंगा गाइस, तो ये रोज वीडियोस लंबी होती जाएगी, और जो रोज फॉलो करना है वीडियो को उनके लिए कुछ थोड़ा बोरिंग होते जाएगा कि कैसे फॉलो। बाकी इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए थोड़े डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी देख लेते हैं गाइस, उनकी क्या हालत है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक इनके बीच में रहेगा गाइस तब तक साइडवेज ही मूवमेंट रहेगी, जब ब्रेक करेगा तभी वन साइडेड मूव रहेगा गाइस। अगर जिन्होंने नोट नहीं कर रखा पहले से, वो अभी नोट कर सकते हैं। देख लीजिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब पहले ये सपोर्ट था, तो अब ये ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस लेवल के पास जाकर और कोई अगर इन्वर्टेड हैमर आपको दिखता है अगर कोई डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे बखूबी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फ्यूचर्स वाले जो ट्रेडर्स हैं वही सेल कर सकते हैं। बाकी ठीक है गाइस, और आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं, इसमें क्या हालत है। इसमें तो कुछ गाइस मार्केट जो है वो अब थोड़ा साइडवेज सा बिहेव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा कुछ अच्छा सिग्नल हमें दिख नहीं रहा है। कैंडल्स भी छोटे हैं, वॉल्यूम भी छोटा है, आरएसआई भी कुछ अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहा। कुछ बहुत ही बड़ी मूवमेंट यहाँ पे आने की संभावनाएं नहीं है गाइस। एक फंसा पड़ा है, या जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा गाइस तब तक हमें एक बड़ा मूव यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखेगा। हमें 916 के लेवल का वेट करना होगा। जब 916 के लेवल के पास आ जाएगा गाइस, तो ही फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो जैसा कैंडल बनेगा। अगर हैमर बनता हुआ वहां पे दिखेगा तो फिर हम वहां पे बुलिश साइड जाएंगे, नहीं तो वहां कंसोलिडेशन के बाद अगर छोटे छोटे कैंडल के बाद अगर 916 के लेवल को ब्रेक करता है, फिर हम आगे की ओर देखेंगे और फिर हम ब्रेकडाउन के कंडीशन में हम सेल की साइड जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कोई इंटरेस्टिंग यहाँ पे मूव नहीं दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। कोटक बैंक में भी एग्जैक्टली वैसा ही गाइस, बहुत ही छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मूव यहाँ भी आता हुआ हमें नहीं दिख सकता है। एग्जैक्ट यहाँ पे अपने इस रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, जैसा मैंने कहा था गाइस, जैसे एचडीएफसी बैंक में दिख रहा था, सेम एग्जैक्टली वही कंडीशन इसमें भी है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर अब बनते हुए जैसे ही दिखे, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे ही सेलिंग होगी गाइस, और पोजिशनल बेसिस पे सेलिंग जो भी है वो फ्यूचर्स में ही हो सकती है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। वो इंट्राडे ट्रेडर्स अगर सेलिंग करेंगे तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 3 से 4 दिन होल्ड करने वाली पोजीशंस हैं ये, कुछ भी जो भी डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स जो बता रहा हूं। और बाकी जो इंट्राडे लेवल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जो पहले से जो ड्रॉ कर रखा है मैंने, जो पहले से इसमें लिख रखा है, वो इंट्राडे पे भी काम करते हैं। लेकिन उसको कैसे फॉलो करना है, अगर थोड़ा आपको डिटेल में अगर आप थोड़ी भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा चैनल है उसमें मैं अपडेट कर देता हूँ, उसमें रोज के रोज अच्छे अच्छे इक्विटी ट्रेड्स भी देता हूँ, और एक तो फिक्स एंड फाइनल मतलब कि जैकपॉट ऑप्शन ट्रेड मिलता ही मिलता है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा गाइस। तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, शायद डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। मैं अपनी टीम से कह दूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, ठीक है गाइस। तो इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक
जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा, एक डोजी कैंडल बन चुका है एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट के पास, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा, जैसे ही 1010 के ऊपर जाता है, जैसे 1010 के ऊपर जैसे ही हमें दिखे एक्सिस बैंक, इवन इंट्राडे लेवल्स पे आप जाके इसमें बाइंग कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेड आपको ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। चाहे तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं एक्सिस बैंक के उस कंडीशन में, क्योंकि ये मोमेंटम वाले ही लेवल्स होते हैं गाइस। तो ठीक है गाइस, मुझे आशा है कि आप चीज़ों समझ चुके होंगे क्या करना है हमें। बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ पे बात करा और चीज़ों को गहराई से समझा, एनालिसिस बहुत ही डीप करी कि आगे कैसी मूवमेंट हो सकती है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई गाइस तो आप पीछे जाके फिर से एक बार वीडियो को देखिए, बहुत ही डिटेल में हमने बताया है। और अगर कोई भी फिर भी कोई सवाल है गाइस तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दूं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में गाइस, फिर किसी एनालिसिस के साथ, फिर किसी नई जानकारी के साथ। तो सी यू ऑल और हर हर महादेव।